चलो, ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा मैनेजमेंट रिसीवर्स में एक फैक्टरिंग बुल के टॉपिक है, उसका एक कंसेप्ट, क्विक रिवीजन और 3-4 क्वेश्चन के बारे में। अब ये वीडियो मेरे को अलग से क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट फैक्टरिंग के अंदर में जो भी आरटीपी या एमटीपी निकाल रहा है वो सब के अंदर में एक अलग अलग ट्रीटमेंट करता है। किसी के अंदर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेल पे ले लेता है, भले ही मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया रहे। किसी के अंदर में मेरा डेटर्स निकालता है या किसी में टोटल सेल पे कैलकुलेशन कर देता है फैक्टरिंग का कैलकुलेशन के लिए। तो बहुत अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट है, तो बहुत लोगों का डाउट आया, तो इसीलिए फाइनली जाके हम एक वीडियो बना रहे हैं। इसके अंदर में जैसा हम लोग करें एग्जैक्ट वैसे करना। चलो डन। अब फटाफट देखो, सबसे पहले हमारा फैक्टरिंग का कंसेप्ट है क्या। मेरा फैक्टरिंग का कंसेप्ट क्या है। मान लो हमारा एक कंपनी, मान लो मेरा एक कंपनी है, ये क्या करता है, गुड्स को सेल करता है ऑन क्रेडिट, और जैसे क्रेडिट में बेचा इसका आ गया डेटर। अब जो दुनिया भर का डेटर आया, अब एक ऑप्शन क्या है, ये इंतजार करे कि भाई किस दिन मेरे को डेटर से पैसा मिलेगा, उसका वो इंतजार करे जो भी क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है। ये अगला ऑप्शन क्या है, ये क्या करे, तुरंत अपने डेटर को किसी एक इंडिपेंडेंट फाइनेंसिंग एजेंसी को बेच दे और पैसा तुरंत ले ले। तो अगर बाई चांस ये डेटर का इंतजार करता है तो वो तो एक ऑप्शन है। यह अगला ऑप्शन क्या है, एक इंडिपेंडेंट फाइनेंसिंग एजेंसी के पास जाए और अपने पूरे के पूरे डेटर को सेल कर दे, यानी जितना भी डेटर का अमाउंट है उसको सेल कर दे और उसके अगेंस्ट में क्या ले ले, तुरंत आज के दिन पैसा। करेक्ट। तो फैक्टरिंग के अंदर हम लोग को डिसाइड क्या करना है कि अगर बाई चांस हमारा कंपनी जो भी उसके पास डेटर पड़ा हुआ है, अगर वो अपने डेटर को फैक्टर को बेच दे तो कितना रुपया तुरंत मिलेगा, ऐसा काम ये साल में कितनी बार करेगा, और इवेंचुअली कंपनी को फैक्टर को बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, कॉस्ट सेविंग्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो एक काम करते हैं, एक एक करके फटाफट हम लोग 2 मिनट में मैंने बताते हैं इसमें क्या क्या इंस्टीट्यूट करता है। फाइनल इतना सारा झमेला मिला के बाद क्या क्या हम लोग को एग्जाम में करना है। देखो, सबसे पहला बात, जब मेरा कंपनी फैक्टर को बेच रहा है डेटर को, तो वो सबसे पहले निकालेगा कितना अमाउंट ऑफ डेटर था, कितना बैलेंस ऑफ डेटर था, कितने रुपए का डेटर ये फैक्टर को बेचा। क्वेश्चन उठता है क्या फैक्टर पूरा रुपया देगा, कभी नहीं देगा। फैक्टर क्या माइनस करने वाला है, अपना फीस या कमीशन, जो एक परसेंटेज में रहेगा, और ये परसेंटेज क्या चीज का रहेगा, ए का। जितने रुपए का डेटर लेगा उसमें से एक फीस कमीशन माइनस करेगा। अगला ये माइनस करने वाला है रिजर्व, ये भी परसेंटेज रहेगा ए का। रिजर्व क्या चीज के लिए, एक सिंपल कस्टमरी चीज है, एक ट्रेडिशन बाय कस्टम्स चलता है कि जितने रुपए का डेटर ये खरीदेगा पूरा रुपया वो तुरंत नहीं देता, वो कुछ पोर्शन एज अ मार्जिन मनी या सेफ्टी क्या नाम है, रिजर्व के फॉर्म में डिडक्ट करता है, और ये पैसा वापस से लौटा देगा जब कस्टमर फैक्टर को रुपया दे देगा। अब जो बैलेंस बचा उतना रुपया फैक्टर तुरंत देने वाला है हमारे कंपनी को। अब फैक्टर तो दे देगा तुरंत कंपनी को, पर भाई फैक्टर को तो मिलेगा कुछ दिन बाद, तो जो कुछ दिन बाद मिलेगा उसके लिए बेफालतू में इंटरेस्ट क्यों खोए, तो जितने रुपए का इंटरेस्ट है उसको भी ये माइनस करेगा। मान लो ये बी है, तो एज अ परसेंटेज ऑफ बी, क्योंकि वो इतना रुपया देने वाला है तो इंटरेस्ट इसी पे लूज करेगा, इस पे कैलकुलेट करके वो माइनस कर देगा। ये क्या मिलने वाला है, अमाउंट पेएबल बाय फैक्टर। एकदम नॉर्मल क्लियर बात, सेम चीज हमारा पड़ा हुआ है। अब इंस्टीट्यूट अब 2 तरह का सजेस्टेड आंसर में निकाला। एक, मान लो एग्जांपल देते हैं, साल भर का क्रेडिट सेल है 12 लाख। मान लो साल भर का क्रेडिट सेल है 12 लाख, ठीक। और मान लो डेटर का कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, मान लो डेटर का कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 30 डेज। मान लो डेटर का कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 30 डेज, और एक बार का एज्यूम करते हैं साल में 360 डेज है, खाली कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए, ठीक है। अब पता है, देखो 2 तरीका है। अब एक तरीका क्या है, कभी इंस्टीट्यूट क्या करता है, पूरे सेल वैल्यू पे ये वाला टेबल बनाता है। ये अगला क्या है, वो डेटर का अमाउंट कैलकुलेट करता है 30 दिन के हिसाब से और बाद में टेबल बनाता है। इवेंचुअली जाकर देखेगा ना, दोनों केस में फैक्टर का फीस और इंटरेस्ट का अमाउंट सेम आएगा, बस खाली प्रेजेंटेशन करने का तरीका बदल जाता है। जैसे मान लो हमारा फीस कमीशन है, एग्जाम्पल देते हैं 2%, रिजर्व है 10%, और मान लो इंटरेस्ट रेट है 15%। तो एक तरीका क्या है, हमारा क्रेडिट सेल है साल भर में 12 लाख, तो 12 लाख रुपए का इवेंचुअली साल भर में फैक्टर खरीदा, 2% कमीशन काटेगा। तो अगर तुम लोग 12 लाख का 2% कैलकुलेट करेगा, ये आएगा 24,000। 10% रिजर्व डिडक्ट करेगा, 12 लाख का 10% निकालो 1,20,000। सो अगर तुम लोग ये कैलकुलेट करेगा
नेट में ये रुपया कितना देने वाला है 1056, करेक्ट। अब 1056 तो तुरंत दे देगा, पर भाई हमारे फैक्टर को तो रुपया मिलेगा 30 डेज बाद, फिर डेटर 30 दिन बाद पैसा मिलता है, देता है। तब इंटरेस्ट वो कितना निकालेगा 10,56,000 देना है, P इंटू आर इंटू टी। इंटरेस्ट रेट क्या है 15% और डेज क्या है 30 डिवाइडेड बाय 360। सो अगर तुम लोग ये कैलकुलेट करेगा तो ये कितना आ जाएगा 13,200, यानी नेट में कितना रुपया मिलने वाला है 1042,800। मैं वापस चेक कर लेता हूं एक बार, यस करेक्ट, डन। अब ये एक तरीका है जहां पे हम लोग पूरे टोटल जो साल भर में सेल होने वाला है उसका संग में कैलकुलेशन किए। अब इंस्टीट्यूट क्या करता है, काफी बार प्रेजेंट करता है डेटर निकाल के, बोला भाई 12 लाख एक बार में तो खरीदेगा नहीं, वो तो एक एक बार में जितना जितना रुपए का डेटर है उतना ही खरीदेगा। तो याद करो डेटर कैसे निकालते थे, वर्किंग कैपिटल को याद करना, साल भर का क्रेडिट सेल और कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है डेज में, तो डिवाइड करेंगे 360 इंटू 30, यानी कितना आ जाएगा 1 लाख। यानी पता है हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है, अब जैसे लास्ट MTP2 निकाला उसमें वो लोग ऐसे किया और बाकी के अंदर में कुछ कुछ में ऐसे करता है, हम बता दिया लास्ट में जाके क्या करना। तो क्या निकालेगा, हर एक बार में डेटर कितना रुपए का लेकर जाएगा 1 लाख। एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वेट, सॉरी। हर एक बार में वो डेटर कितना लेकर जाएगा 1 लाख, हर एक बार में डेटर लेकर जाएगा 1 लाख। अब साल में 12 लाख रुपया सेल है तो इवेंचुअली वो 12 बार आएगा, पर कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से दिखाएगा 1 लाख रुपए का डेटर लेकर गया। अब 1 लाख में 2% वो माइनस करेगा, मतलब 2,000। 1 लाख का 10% माइनस करेगा, मतलब 10,000, यानी क्या बचेगा 88,000। अब ये इंटरेस्ट भी निकालेगा 88,000 इंटू 15% इंटू 30 डिवाइडेड बाय 360। सो अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो ये आई थिंक आने वाला है 1100, तो ये कितना आएगा 86,900, करेक्ट। अगर बाई चांस मेरे को ये पूछ जानना है कि भाई साल भर में हमारे फैक्टर का फीस क्या लगा, तो देखो खर्चा तो ये दो ही है क्योंकि इवेंचुअली रिजर्व तो ये लौटा देगा। तो कंपनी के पॉइंट से देखा जाए तो कंपनी के पॉइंट से दो ही खर्चा है, एक फैक्टर का जो फीस कमीशन था और अगला इंटरेस्ट डिडक्ट किया। अब इस सिनेरियो में हम लोग सीधा का सीधा साल भर का निकाल लिए, पर यह सिनेरियो में साल भर का नहीं आया तो एक बार का आया, तो साल भर का कैसे आएगा। अब तो जो 30 डेज के अंदर में कस्टमर पैसा देगा और 30 डेज बाद हमारा फैक्टर वापस आके खरीदेगा, तो पता है ऐसा रुपया हर 30 दिन में लगेगा। तो साल भर में क्या लगेगा, एनुअल कॉस्ट साल भर में क्या लगेगा 2000, ये लग रहा है 30 डेज के लिए, तो 360 के लिए क्या लगेगा, कैलकुलेट करना 24,000, जो ये ऑलरेडी आया हुआ था। अगला मेरा इंटरेस्ट है हर एक बार में 1100 रुपया, पर ये भी 30 डेज के लिए लग रहा है, तो हम लोग को करना पड़ेगा एनुअलाइज करने के लिए 360 बाई 30, कितना आएगा 13,200, जो ऑलरेडी निकाला हुआ था। पर प्रेजेंट करने के लिए वो लोग क्या चाह रहा है, हम लोग इस तरीका से प्रेजेंट करें, यानी पता है फालतू में मेहनत थोड़ा बढ़वाएगा। प्रेजेंट पहले ऐसे करवाएगा और बाद में बोलेगा तुम एक काम कर, एनुअल कैलकुलेट करके बता, एनुअल कैलकुलेट करके बता साल भर में फीस कमीशन इंटरेस्ट क्या लगा, जो इस एग्जैक्ट वही आएगा, पर हम लोग ऐसे प्रेजेंट कर देंगे। मेरा बात नंबर 1। अब मेरा आता है सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक में क्या आता है, जैसे ही फैक्टर के पास गए मेरा कुल मिलाकर कॉस्ट क्या लगा, जैसे ही फैक्टर को जाके हम लोग अपने डेटर को बेचे मेरा खर्चा क्या लगा। तो भाई डेटर के पास फैक्टर के पास जाने पे खर्चा दो ही लगा, एक उसका कमीशन लगा, एक उसका इंटरेस्ट लगा। तो हम लोग एक लेने वाले हैं उसका फीस या कमीशन, कितना लेंगे साल भर में जो लगा 24,000, और अगला लेंगे साल भर का इंटरेस्ट, कितना लेंगे 13,200। यानी ये जो हम लोग कैलकुलेशन किए हर चीज सेम चला, खाली ये वैल्यू बदला, यहां पे साल भर का क्रेडिट से लिए, यहां पे हर एक बार डेटर का अमाउंट कितना है वो लिए, बाकी पूरा कैलकुलेशन सेम है। पर ये आया हर एक बार का डेटर के लिए जो 30 दिन में पैसा दिया, तो हम लोग को एनुअल करना पड़ा 360 बाई 30 करके। डन है, ये मेरे को मिलेगा टोटल कॉस्ट, इतना लगा फैक्टर में कॉस्ट। अब जैसे हम लोग फैक्टर के पास गए, देखो मेरा कुछ सेविंग्स हो गया। मेरा फायदा क्या हुआ, अगर हम डेटर फैक्टर को नहीं बेचते तो जो बैड डेट का रिस्क है वो कंपनी का रहता, कलेक्शन का काम कंपनी का रहता,
अगला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में एक स्पेशल चीज हम बताएगा। तो मेरा बैड डेट और कलेक्शन कॉस्ट कंपनी का रहता, तो मेरे कंपनी को बेयर करना पड़ता। पर भैया जैसे ही फैक्टर को बेचे, अब ये झमेला फैक्टर का हुआ, तो इसके अगेंस्ट में मेरा बेनिफिट क्या आएगा? फैक्टर को बेच के एक सेविंग्स हो जाएगा बैड डेट में। जितना भी रुपया पहले बैड डेट होता उतना रुपया बच जाएगा। मेरा अगला सेविंग्स हो जाएगा कलेक्शन कॉस्ट में। जितना भी रुपया मेरा कलेक्शन करने के लिए खर्चा लगता वो भी बच जाएगा। अगला कैश डिस्काउंट का सेविंग्स ये लोग इग्नोर करता है, तो उसको इग्नोर करना, ऐसे उसको कंसिडर नहीं करता। ठीक, एक और सेविंग्स होने वाला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी। मेरा P क्या होता है? आइदर से लिया रहेगा टोटल कॉस्ट, पर ध्यान देना हम हमेशा बोले ये इंडिया है, यहां पर क्या लेते हैं? टोटल कॉस्ट। P इंटू लेने वाले हैं R, जो भी इंटरेस्ट रेट है हमारी कंपनी का। ध्यान देना, ये जो इंटरेस्ट था ये फैक्टर का इंटरेस्ट रेट है, इधर में जो इंटरेस्ट आता है ये कंपनी, जो कंपनी है उसका इंटरेस्ट रेट है। अगला मल्टीप्लाई करना है टाइम। अब टाइम में आईसीआई क्या करता है? चेंज इन डेज लेता है। चेंज इन डेज मतलब क्या? और कंपनी खुद कस्टमर को बेचता तो मान लो 30 डेज में पैसा मिल रहा है, और अगर बाई चांस ये फैक्टर को बेच दिया और फैक्टर डेटर को बार बार फॉलो अप कर करके थोड़ा जल्दी कलेक्शन करके लेट्स से 25 दिन में पैसा निकलवा रहा है, तो देखो पहले 30 डेज लगता था हमारी कंपनी को, और फैक्टर को बेच दिया और वो 25 दिन में पैसा निकलवा रहा है, तो फैक्टर क्या करेगा? डेटर खरीदेगा, 25 दिन में कस्टमर से पैसा लेगा। जैसे ही 25 दिन में पैसा लेगा, फैक्टर को पैसा मिला, ये 25 डेज बाद आ जाएगा कंपनी के पास डेटर खरीदने और रुपया देने। तो पहले कंपनी को 30 डेज इंतजार करना पड़ता था, और अब हमारा कंपनी क्या करेगा? 30 डेज इंतजार नहीं करेगा। फैक्टर अगर 25 दिन के अंदर में काम करके दे रहा है, तो मेरा कितना डेज वो कम किया? 5। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सेविंग्स में मिलेगा खाली 5 दिन। डन। तो देखो बाकी हर चीज सेम चला, खाली 2 चेंज आया मेरा। पहला, एक टोटल सेल की जगह डेटर निकालना, उस पर कैलकुलेट करना पूरा का पूरा, पर यह आया हर एक बार का, तो मुझे इसको एनुअल बनाना पड़ेगा पूरा सेम। सेविंग्स इन बैड डेट होता ही था, सेविंग्स इन कलेक्शन कॉस्ट होता ही था, कैश डिस्काउंट का सेविंग्स कंसिडर नहीं करता, इसे मत करना। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में P इंटू आर इंटू टी जब करो, तो डेज में खाली चेंज इन डेज लेना। चेंज इन डेज मतलब क्या? जितना समय कंपनी को लगता था कस्टमर से पैसा लाने में, और उससे कम टाइम में फैक्टर लाकर दे रहा, तो जितना भी बचा है खाली वो आएगा। अब किसी किसी सोल्यूशन में लोग पूरा ले लेता था, किसी में कुछ लेता था, बड़ा मिक्सअप किया, तो इवेंचुअली जाके एग्जाम के अंदर में बस इतना ही पोर्शन करना है। अब तुम बोलेगा चलो ठीक है ये बता तो दिए, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करिए ताकि वो समझ में आए एप्लीकेशन करना कैसे है। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन करते हैं, तो तुम लोग को बस इतना ही रिवाइज करना है। क्वेश्चन 1, क्या लिखा हुआ है? एनवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच मैनेजेस अकाउंट्स रिसीवेबल इंटरनली बाय सेल्स एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट। ज्ञान को नहीं पढ़ना, जहां नंबर है उसको देखना। ये सप्लाई करता है स्मॉल आर्टिकल टू डिफरेंट इंडस्ट्री। वेरी गुड। टोटल सेल दिया हुआ है 200 लाख, जिसमें 80% क्रेडिट सेल है। अब भले 200 लाख है टोटल सेल, पर 80% क्रेडिट सेल है, हम लोग को कैलकुलेशन करना है क्रेडिट सेल पे। तो भाई हमारा क्रेडिट सेल कितना आएगा? 200 लाख का 80% कितना होता है? 160 लाख। अब मेरे कंपनी का क्रेडिट पॉलिसी है 2/4 नेट 120। इसका मतलब क्या? अगर कोई कस्टमर 40 दिन में पैसा दिया तो डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज क्रेडिट पीरियड है 120 दिन। Past experience of the company has been that on an average out of total 50% customers avail discount, यानी 50% लोग डिस्काउंट लिया, मैंने 40 दिन में पैसा दिया, यानी कुछ रुपया मिला 40 दिन में, और जो बाकी बैलेंस बच गया वो लोग पैसा दिया है 120 दिन में, बाकी लोग दिया है 120 दिन। तो 50% मिला है 40 दिन में, 50% मिला है 120 दिन में, सो ऑन एन एवरेज पैसा 40 और 120 के बीच में मिला। तो हम लोग क्या निकालेंगे? अगर कंपनी करे तो डेज क्या, फैक्टर करे तो डेज क्या, कलेक्शन पीरियड कितना आएगा? आधा पैसा मिला है 40 दिन में, बाकी आधा मिला है 120 दिन में। तो हम लोग अगर वेटेड एवरेज निकालें
40 का 50%, 40 दिन में 50% मिल गया और बाकी 50% मिला है 120 दिन में। कैलकुलेट करना ये मिलेगा 80 डेज। ठीक, और कंपनी आज के दिन कर रहा है तो 80 डेज में पैसा मिलता है। अब आगे बोलता है फाइनेंस कंट्रोलर एस्टिमेट करता है कि बैड डेट होगा 1% ऑफ सेल। चलो मेरा बैड डेट है 1% ऑफ सेल। अब अगला देखो यहां पे विथ एस्केलेटिंग कॉस्ट और बहुत सारा ज्ञान बांटा है, बहुत सारा ज्ञान बांटा है, एक भी नंबर नहीं है, कोई काम का नहीं है, इवेंचुअली फैक्टर के पास जा रहा है। आज के दिन मेरा फॉर्म 2,40,000 पर एनम स्पेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब कलेक्शन कॉस्ट के लिए। दीज आर अवॉइडेबल, ये पैसा बच जाएगा अगर हमारा फैक्टर डेटर खरीद ले। काम खत्म। फैक्टर के साथ अग्रीमेंट क्या हुआ, वो कमीशन काटेगा 2%, इंटरेस्ट चलेगा 18% और रिजर्व में रखेगा 10%। दो नंबर को हमेशा लिख देना, एक कलेक्शन पीरियड और एक इंटरेस्ट रेट। फैक्टर का इंटरेस्ट रेट क्या है, 18%। अब मेरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि फैक्टर ने डेज को कम किया क्या, तो मानेंगे सेम ही रखा 80 डेज। और मेरा कंपनी का इंटरेस्ट रेट क्या लग रहा है वो भी अलग से नहीं बताया, तो मानेंगे मार्केट में रेट 18 चल रहा है, बस वही है, सेम 18%। ठीक, अब मेरे को 5 पार्ट में निकालना क्या, साल में 360 दिन। पहला निकालना है एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल, यानी ऑन एन एवरेज डेटर का वैल्यू कितना। तो मेरा डेटर्स का वैल्यू कैसे मिलेगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को याद करना, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 360 इंटू 80। क्रेडिट सेल कितना है, 160 लाख डिवाइडेड बाय 360 इंटू 80। और तुम लोग कैलकुलेट करेगा तो ये आने वाला है 35556। एक मिनट, कितना मैंने लिख दिया, जीरोस कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6 5। ठीक, ये है मेरा पहला पार्ट, एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल मतलब डेटर। हम क्या बोला, जब ये टेबल बनाओ तो डेटर निकालना, उसी पे कैलकुलेट करना। यानी मेरा फैक्टर हर 80 दिन बाद आएगा, इतना रुपए का डेटर खरीदेगा। अब अगला बोलता है व्हाट इज हाउ मच एडवांस फैक्टर विल पे अगेंस्ट रिसीवेबल। अब डेटर फैक्टर कितना रुपया देगा, जितने रुपए का डेटर लिया उसमें माइनस करेगा फीस या कमीशन। और जरा देखना हमारा फीस या कमीशन कितना दिया हुआ है, फीस या कमीशन कितना दिया हुआ है 2%। तो वो क्या करेगा, इसका 2% निकालेगा, जाएगा 71111। बड़ा गंदा गंदा नंबर आएगा। अगला ये क्या माइनस करने वाला है, रिजर्व। जरा देखो रिजर्व कितना ये माइनस करने वाला है, 10%। माइनस करेंगे एट द रेट 10%, ये आएगा 3 1 2 3 4 5। अब अगर तुम लोग बैलेंस कैलकुलेट करेगा जाएगा 312,889। अब इतना रुपया हमारा फैक्टर तुरंत देने वाला है, पर भाई उसको तो मिलेगा पैसा 80 डेज बाद, तो माइनस क्या करेगा, इंटरेस्ट। 312,889 पे इंटरेस्ट रेट क्या है 18%। कितना डेज के लिए, 80 डेज के लिए। वन 156 ये आएगा 3003733। करेक्ट। तो यह है मेरा सेकंड पार्ट की हर एक बार में डेटर से कितना रुपया वो खरीद के फैक्टर पैसा देगा, वो आया इतना अमाउंट। अब मेरे को निकालना क्या है, एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। अब भाई कॉस्ट में तो देखो मेरा खाली 2 ही खर्चा लगा, फीस एंड इंटरेस्ट, क्यों रिजर्व तो वापस मिल जाएगा। तो मेरा एनुअल कॉस्ट क्या आएगा, देखो ये जो मेरा खर्चा लगा वो कितने डेज के लिए था, 80 डेज के लिए। 80 डेज के लिए 80 डेज का डेटर खरीदा, इतना रुपया लगा, और हर 80 डेज में मेरे कंपनी को इतना रुपया देना पड़ेगा। तो अगर एनुअलाइज करना है तो एनुअल कॉस्ट कितना आएगा, फीस या कमीशन का कितना आएगा 71111। ये है अगर 80 डेज के लिए, तो 360 के लिए क्या। सिमिलरली मेरा इंटरेस्ट 125156, अगर ये दिया हुआ है 80 डेज के लिए, तो 360 डेज के लिए क्या। अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा तो ये कितना आ जाएगा, 3,20,000।
और ये कैलकुलेट करेगा कितना आ जाएगा 563,200, ये आएगा 883,200। ठीक। और एक बात बताए, अगर हम लोग सीधा 1,60,00,000 का टोटल क्रेडिट सेल पे कैलकुलेशन करते उसका 2% निकालना एग्जैक्ट 3,20,000 ही आएगा। माइनस करेंगे रिजर्व, उसका जो अमाउंट आएगा उस पर इंटरेस्ट निकालना एग्जैक्ट यही आएगा, पर ऐसे प्रेजेंट कर देगा। चलो पार्ट 3 डन। व्हाट इज द नेट कॉस्ट, मेरा नेट में खर्चा क्या लगा, तो भाई इतने रुपए का कॉस्ट लगा पर कुछ सेविंग्स होने वाला है। मेरा सेविंग्स होता है 3, पहला क्या होता है बैड डेट। जरा देखो हमारे क्वेश्चन में बैड डेट पहले कितना लग रहा है 1% ऑफ क्रेडिट सेल। अब ये मेरा साल भर का सेविंग्स है तो मेरे को लेना भी पड़ेगा साल भर में पहले क्या होता कॉस्ट, तो साल भर में क्रेडिट सेल इतना था, उसका 1% बैड डेट होता। सो क्रेडिट सेल है 1,60,00,000, उसका 1% बैड डेट होता यानी 1,60,000। मेरा अगला कलेक्शन कॉस्ट बचेगा, मेरा कलेक्शन कॉस्ट है 2,40,000। और मेरा एक और चीज बचता कैश डिस्काउंट, तो हम लोग यहां पे सेविंग्स में लेना नहीं है, ऐसे ही बोलता मतलब। अगला हम लोग का क्या बचेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब बचता अगर डेज कंपनी जितना क्रेडिट पीरियड देता फैक्टर उसको कम कर देता। कंपनी में लगा था 80 डेज, फैक्टर में कितना डेज लगा कुछ बताए नहीं, तो माने सेम, यानी अगर वो डेज कम नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सेविंग्स नहीं आया। तो यानी इन शॉर्ट कॉस्ट कितना लगा है 4 लाख। तो पता है मेरा नेट में कॉस्ट क्या लगा, दिस माइनस दिस 483,200। परफेक्ट है, ये आया नेट कॉस्ट। अब आगे पूछे बताओ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या होगा। अब मेरा फैक्टर के पास जाने पे इफेक्टिवली खर्चा लग रहा है 483,200, नेट में कॉस्ट देखे 483,200, तो इफेक्टिव कॉस्ट आएगा 483,200। मेरा नेट में इतना खर्चा लगा, कॉस्ट इतना लगा, कुछ बच गया, नेट में इतना कॉस्ट लगा, डिवाइडेड बाय हर एक बार में कितने रुपए को लेने के लिए 300,3733 परसेंटेज के इंटू 100। ये आएगा 16.09%। तो हमारे इफेक्टिव कॉस्ट में क्या लिया, साल भर में मेरा नेट में कॉस्ट कितना लगा, कॉस्ट जो लगा उसमें सेविंग्स कुछ हुआ उसको हटाओ, मेरा नेट में कॉस्ट कितना लगा डिवाइडेड बाय हर एक बार में मेरे डेटर से कितना रुपया मिला। अब तुम लोग बोलेगा ये तो हम लोग लिए साल भर का कॉस्ट, पर आप ये ले रहे हैं हम लोग खाली हर एक बार का। अब यहां पे हर एक बार का ले रहे हैं, इसका रीजन वो लोग जो दिया कि भाई 300,3733 इतना रुपया फैक्टर अभी दिया, 80 डेज बाद वापस इतना ही रुपया दे देगा, 80 डेज बाद वापस इतना ही रुपया दे देगा, यानी ऑन एन एवरेज मेरे पास साल भर में खाली इतना ही रुपया रहेगा। तो इतने रुपए को पाने के लिए उसका साल भर में नेट में कॉस्ट क्या लगा। डन। तो देखो मेरा चेंज क्या था, पहला हम लोग जो प्रेजेंट करेंगे डेटर निकाल दिए पहला टेबल पूरा से, परसेंट आया एक बार का तो हम लोग इसको एनुअल बनाए। जब कंपेयर करेंगे मेरा बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट में क्या आया मेरा खाली 2 बैड डेट कलेक्शन कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब आएगा जब जितना डेज कंपनी को लगता था उससे कम डेज लगे, यहां सेम डेज था यानी नो सेविंग्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। परफेक्ट। चलिए था पहला क्वेश्चन। अब एक काम करें एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इज द सेल इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्राइट लिमिटेड। एनुअल सेल है 7,50,00,000, 90% क्रेडिट में। तो एक काम करें क्रेडिट सेल निकाले कितना आएगा 7,50,00,000 का 90% कितना आएगा 6,75,00,000। ठीक। मेरा क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है 45 डेज, हमारा कस्टमर को क्रेडिट दिया जाता है 45 दिन, पर भाई कलेक्शन होते होते 70 डेज बीत जाता है, यानी जब कंपनी खुद मैनेज कर रहा है तो इवेंचुअली पैसा कंपनी को 70 डेज बाद ही मिलता है। तो अगर हम लोग देखें कंपनी एड फैक्टर कलेक्शन पीरियड, कंपनी भले 45 डेज दिया पर पैसा मिलता है उसको 70 डेज बाद, तो कंपनी में तो भैया 70 दिन बाद ही रुपया मिलता है। मेरा आज के दिन बैड डेट है 0.75%। क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट यानी कलेक्शन कॉस्ट है 18,60,000, जिसका 250 अवॉइड इज अवॉइडेबल, यानी अगर फैक्टर को बेच दिए तो मेरा पूरा कलेक्शन कॉस्ट खत्म नहीं होगा, खाली 2/5 अवॉइडेबल होगा, यानी फैक्टर को बेचने पे मेरा सेविंग्स पूरा नहीं होने वाला, खाली इसका 2/5 होगा। तो 18,60,000 का 2/5 निकालना कितना आएगा
744। ठीक। अब एक फैक्टर आया और आके बोलता है भाई हम आपके डेटर को खरीदेंगे ऑन अ नॉन रिकोर्स बेसिस। नॉन रिकोर्स का मतलब क्या? अगर बाई चांस कस्टमर ने फैक्टर को रुपया नहीं दिया तो बैड डेट फैक्टर का है, कंपनी आप निश्चिंत रहो, आपका पूरा बैड डेट बच जाएगा, ये पता ही बच जाता है। एट अ सर्विस चार्ज ऑफ 2% फीस लेगा 2%। फैक्टर अग्री टू ग्रांट एडवांस अगेंस्ट डेटर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%। इंटरेस्ट हमारा फैक्टर चार्ज करेगा 14% और रिजर्व ये माइनस करेगा 20%। पेमेंट पीरियड गारंटीड बाय फैक्टर 45 डेज। फैक्टर गारंटी देता है भाई भले तेरे को 70 डेज लगा पर हम पैसा लेकर आएंगे 45 डेज में। तो देखो डेज बचाया वो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी 12.5%। कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है 12.5%। डन। और आगे बोलता है वन टाइम रिडेंडेंसी पेमेंट ऑफ 50,000 इज रिक्वायर्ड टू मेड टू फैक्टर। बोलता है फैक्टर के साथ अग्रीमेंट करने पे पहली बार में वन टाइम पेमेंट भी लेगा। अग्रीमेंट करने पे 50,000 रुपया उसको देना पड़ेगा, हर साल नहीं देना पर पहला साल देना पड़ेगा। मेरे को निकालना है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्चरिंग साल में 360 डेज। ठीक। क्या करेंगे? पहला निकालेंगे डेटर का अमाउंट। साल भर का क्रेडिट सेल कितना है भाई? 6,75 लाख डिवाइड करेंगे 360 और देखो मेरा डेटर का अमाउंट जो फैक्टर खरीदेगा वो तो हर 45 डेज में आगे खरीदेगा तो इनटू करेंगे 45। कैलकुलेट करना, ये आएगा 84,37,500। चलो माइनस करेंगे फीस या कमीशन। अब ये कितना फीस चार्ज करने वाला है? 2%। 2% भाई लेगा 168,750। अगला माइनस करेंगे रिजर्व। ये रिजर्व कितना माइनस करने वाला है भाई? रिजर्व कितना डिडक्ट करेगा? 20%। यानी कितना पैसा वो देने वाला है? 65,81,250। परफेक्ट। अब ये तो रुपया तुरंत दे देगा पर भाई हमारे फैक्टर को तो रुपया मिलेगा कस्टमर से कुछ दिन बाद। कितना दिन बाद? 45 डेज बाद। तो 65,81,250 पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। फैक्टर का इंटरेस्ट रेट क्या है? 14%। कितना डेज के लिए चार्ज करेगा? जितने दिन बाद उसको पैसा मिलेगा 45/360। जाएगा 115172। यानी पता है नेट में हमारा पैसा क्या मिलेगा? 6466,078। चलो पहला टेबल डन। खाली एक इस तरीके से प्रेजेंट करना। अब मेरा सेविंग्स क्या होने वाला है? सेविंग्स की अच्छा पहले देखते हैं कॉस्ट क्या लगने वाला है। कॉस्ट क्या लगेगा? खाली दो, एक फीस और एक इंटरेस्ट पर ध्यान देना है। ऐसा कॉस्ट तो फैक्टर हर 45 डेज में आके लेगा। मुझे निकालना क्या है? एनुअल। फीस लेगा 168,750 इंटू 360/45। कितना आएगा? 13,50,000। अगला इंटरेस्ट 115,172 ये लेगा हर 45 डेज में। तो यानी साल भर में लेने वाला है 921,376। तो मेरा ये दो कॉस्ट लगता है जनरली, पर एक क्वेश्चन में बोला है एक और उसको कॉस्ट देना पड़ेगा 50,000। वन टाइम पेमेंट है, देना पड़ेगा। तो एक वन टाइम पेमेंट 50,000 यानी जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को क्या मिलेगा? इसका कॉस्ट 2321,376। यानी फैक्टर के पास जाने पे इतना कॉस्ट लगा पर भाई कुछ बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? एक तो मेरा बैड डेट बच जाएगा। मेरा बैड डेट पहले कितना लगता था? 0.75% क्रेडिट सेल का, तो 6,75,00,000 का 0.75% निकालना 506,250। अगला मेरा कलेक्शन कॉस्ट बच जाएगा। मेरा कलेक्शन कॉस्ट पूरा नहीं बचेगा, खाली 250 अवॉइडेबल है, उतना ही बच सकता है। वो हम लोग निकाले 7,44,000।
एंड मेरा तीसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सेविंग्स होगा। क्यों? कि जो जनरली कंपनी 70 डेज इंतजार करता है पैसा लेने में, अब फैक्टर 45 डेज में पैसा ले लेगा। तो फैक्टर 45 डेज बाद ही आके अगला डेटर खरीद के रुपया देगा। तुम्हारी कंपनी का कितना डेज बचेगा? 25 डेज। अब P इंटू आर इंटू टी, पी क्या होता है? प्रिंसिपल, जो इधर रहेगा सेल या रहेगा कॉस्ट। अब हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सेल पर ही निकालना पड़ेगा। और बोल देता तो उस पर निकालते, पर नहीं बोला तो इस पे। फैक्टर का इंटरेस्ट, सॉरी, अब ये बच किसका रहा है? इंटरेस्ट किसका बच रहा है? कंपनी का। तो कंपनी का इंटरेस्ट रेट कितना है? 12.5%। ये इंटरेस्ट रेट फैक्टर का है, तो वो अपना इंटरेस्ट इधर माइनस किया। सेविंग्स किसका हो रहा है? कंपनी का। तो कंपनी का इंटरेस्ट रेट दिया था, तो वो ये बचाएगा कितने डेज के लिए? 70 माइनस 45, 25 डेज के लिए। आई थिंक आएगा 585938। अब जैसे ही ऐड कर देंगे मेरे को मिलेगा मेरा कॉस्ट 1836,188। दिस माइनस दिस क्या मिलने वाला है? नेट कॉस्ट। तो अगर तुम लोग नेट कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, ये आएगा 485,188। अब निकालना क्या इफेक्टिव कॉस्ट? तो मेरा नेट में खर्चा इतना लगा, डिवाइडेड बाय हर एक बार में कितने रुपए को पाने के लिए इतना, 6466,078 इंटू 100, 7.5%। क्लियर है? तो बस ऐसे ही हमारा क्वेश्चन है। बाकी अब जैसे बोलेगा वैसे कर देंगे। चलो भी काम करें, एक क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। क्या लिखा है? टर्नओवर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड इज 120 लाख, आउट ऑफ विच 75% इज ऑन क्रेडिट। तो पहला निकालते हैं क्रेडिट सेल। 120 का 75% होता है 90 लाख। मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ 80%। मेरा क्रेडिट टर्म्स है 2/10 नेट 30, यानी 10 दिन में जो डिस्काउंट लेगा वो 10 दिन में पैसा दो। बाकी लोग का क्रेडिट पीरियड है 30 डेज। और द करेंट लेवल ऑफ सेल बैड डेट आज के दिन है 1%। मेरा कंपनी स्पेंड करता है 1,20,000 पर एनम ऑन एडमिनिस्ट्रेटिंग द क्रेडिट सेल। ये कॉस्ट किसका है? जो कलेक्शन करता है, जो अवॉइडेबल है, मतलब पूरा 1,20,000 कलेक्शन कॉस्ट बच जाएगा। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट करता है 60% कस्टमर्स कैश डिस्काउंट लेता है, माने 10 दिन में पैसा मिला 60%। और जो रिमेनिंग बच गया 40%, वो लोग पैसा देता है 60 डेज बाद, यानी कुछ पैसा मिलेगा 10 दिन में, कुछ मिलेगा 60 डेज में। तो मेरे को निकालना है ऑन एन एवरेज आज क्या मिलेगा। तो जब भी क्वेश्चन करो हमेशा पहले खाली इतना सा समरी बनाना कि मेरा कंपनी एंड हमारा फैक्टर में कलेक्शन पीरियड कितना है एंड इंटरेस्ट रेट कितना है। तो देखो आज के दिन मेरा कंपनी में कलेक्शन पीरियड क्या है? 60% कस्टमर लोग कैश डिस्काउंट लिया, मैंने 10 दिन में दिया, तो 10 दिन में 60% मिल गया। अब रिमेनिंग 40% कब मिलने वाला है? क्वेश्चन में लिखा है जो रिमेनिंग बच गया वो मिलेगा 60 डेज बाद, तो 60 डेज बाद मिलेगा 40%। तो ऑन एन एवरेज पैसा मिला 30 डेज में। क्लियर है? अब आगे होता है बुक डेट, यानी रिसीवेबल आर प्रेजेंटली बीइंग फाइनेंस्ड इन द रेशियो ऑफ 1:1 बाय मिक्स ऑफ बैंक बोरोइंग्स एंड ओन फंड विच कॉस्ट 15% एंड 14% रिस्पेक्टिवली। यानी आज के दिन जब भी हमारी कंपनी को पैसा लाना पड़ता है, तो आज के दिन उसका इंटरेस्ट रेट क्या लगता है? आधा रुपया लेके आता है बैंक से, आधा खुद का रुपया लगता है। तो जो बैंक से लाया उसको 15% दो, जो खुद का रुपया अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट करता 14% कमाता, तो कुछ रुपए में ये 15% खोया, कुछ में 14। सो ऑन एन एवरेज ये कितना इंटरेस्ट खोया? 14 और 15 का एवरेज। तो 14 और 15 का एवरेज कितना आएगा? 14.5%। तो ये हमारा आज के दिन कंपनी का इतना इंटरेस्ट रेट है, कंपनी का इतना कलेक्शन पीरियड है। नेक्स्ट अब होता है, अब एक फैक्टर को हम लोग बेचेंगे, फैक्टर रिजर्व काटेगा 12%, फैक्टर गारंटी देता है भाई 25 दिन में पैसा मिलेगा। वेरी गुड। कंपनी को 30 दिन लगता है, ये 25 दिन में ला कर देगा। इंटरेस्ट रेट फैक्टर का होगा 15%, इंटरेस्ट रेट फैक्टर का होगा 15%। निकालना क्या है? इफेक्टिव कॉस्ट।
कैसे निकालेंगे? हम चाहेगा ना एक बार तुम लोग देखो फटाफट अपने आप करके, मेरा डेटर कितना आएगा? साल भर का क्रेडिट सेल कितना है भाई? 90 लाख। अब मेरा फैक्टर आके डेटर खरीदेगा हर कितने कितने दिनों में? 25 डेज में, इंटू 25 बाई 360, 625। अब ये माइनस करने वाला है अपना फीस। ये कितना फीस माइनस करेगा? फीस या कमीशन है 4%। अगला ये माइनस करेगा रिजर्व। ये रिजर्व कितना माइनस करने वाला है? 12%। जिन्हें अगर कैलकुलेट करेगा आई थिंक आएगा 525। अब इसमें माइनस करेगा इंटरेस्ट इतने रुपए पे 525। अब ये इंटरेस्ट कौन माइनस करेगा? फैक्टर। फैक्टर का इंटरेस्ट रेट 15%। इनटू मल्टीप्लाई करना है टाइम पीरियड। ये कितना टाइम पीरियड के लिए काटेगा? 25 दिन, जब तक उसको पैसा ना मिले। सो अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा ये कितना आ जाएगा? 5468.75। राउंड ऑफ कर देना, 519531 आ जाएगा। 5469 कर दो। ध्यान देना ये जो पैसा काटेगा ये तो हर 25-25 दिन में काटेगा, और मेरे को निकालना है साल भर का कॉस्ट। तो ये जो फीस आया हुआ है अब 25 डेज के लिए, तो साल भर में कितना आएगा? 25,000 इंटू 360 बाई 25, 360। अगले इंटरेस्ट करेगा 5469 इंटू 360 बाई 25, 78754 मिलाकर आएगा कॉस्ट। अब इसका सेविंग्स क्या होने वाला है? सेविंग्स क्या होगा? एक बैड डेट बचेगा, एक कलेक्शन कॉस्ट, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बैड डेट कितना बचेगा? बैड डेट पहले क्या था? 1%। क्या चीज का? क्रेडिट सेल का। तो 90 लाख का 1% क्या होता है भाई? 90,000। मेरा कलेक्शन कॉस्ट कितना था पहले? 1,20,000 बोलता है। पूरा अवॉइडेबल कॉस्ट है, बच जाएगा 1,20,000। और मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, जरा देखो, पहले जितना दिन लगता था वो कम किया, यस 5 दिन, तो निकालते हैं 5 दिन का इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या? P इंटू आर इंटू टी। पी का मतलब क्या? प्रिंसिपल। जो आइदर रहेगा सेल या रहेगा टोटल कॉस्ट। अब देखना इसमें वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ 80%, तो टोटल कॉस्ट पे निकलना। तो क्रेडिट सेल 90 लाख था, उसका 80% 72 लाख। इनटू करेंगे इंटरेस्ट रेट। ये सेविंग्स किसका होने वाला है? कंपनी का। तो कंपनी का इंटरेस्ट रेट 14.5% है। और कितना दिन बचाया? 30 की जगह 25 दिन। कितना दिन बचाया? 5 दिन। कैलकुलेट करना 14,500। अब ये आया मेरा कॉस्ट, माइनस कर देना सेविंग्स, मेरे को मिलेगा नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय जितना पैसा एक बार में मिला इंटू 100। परफेक्ट है। सो ये हम लोग ने किया 4 क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, करके खत्म करें एंड दैट्स इट। अब सुकृत लिमिटेड का क्रेडिट सेल दिया हुआ है 75 लाख। एक्चुअल में क्रेडिट टर्म्स दिया हुआ है 30 डेज, पर मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल बहुत खराब है और कंपनी को पैसा मिलते मिलते 60 डेज हो जाता है। समरी बना लो भाई। हमारी कंपनी एंड फैक्टर का हम थोड़ा स्पीड में करेंगे। मेरा कलेक्शन पीरियड कितना हो जाता है? 60 डेज। और बैड डेट है 1%। अब एक फैक्टर आया, बोलता भाई हम तुम्हारा सारा का सारा काम कर लेंगे, उसके लिए इतना फीस लेंगे। और सुकृत लिमिटेड एस्टिमेट करता है कि 45,000 रुपीज बचेगा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट बच जाएगा। ड्यू टू एफिशिएंसी फैक्टर एवरेज कलेक्शन पीरियड वुड कम बैक टू ओरिजिनल क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज। तो भाई क्रेडिट पीरियड 30 डेज हो जाएगा। एंड बैड डेट हो जाएगा 0.5%, जो पहले 1% था हो जाएगा 0.5%। पर एक शब्द लिखा हुआ है रिकोर्स बेसिस। और मेरा रिकोर्स का मतलब क्या? और बाई चांस हमारे का फैक्टर का बैड डेट हुआ, तो ये बैड डेट फैक्टर बेयर नहीं करेगा, कंपनी को बेयर करना पड़ेगा। खाली ये एक रिकोर्स आया। रिकोर्स का मतलब क्या? फैक्टर को अगर बाई चांस कस्टमर ने रुपया नहीं दिया, तो फैक्टर कंपनी जाके जाके रुपया लेकर आएगा। क्या करेंगे लास्ट में देखेंगे, छोटा सा बात। मेरा फैक्टर वुड पे टू कंपनी एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%।
फैक्टर का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 12%, और रिजर्व है 10%। सुकृत लिमिटेड करेंटली फाइनेंसिंग द रिसीवेबल फ्रॉम एन ओवरड्राफ्ट कॉस्टिंग 10%। कंपनी आज के दिन इंटरेस्ट रेट लेता है 10% रेट पे, और साल में अज्यूम करो 360 डेज। फटाफट करते हैं, पहले तो डेटर निकालते हैं। कैसे मिलेगा डेटर? साल भर का क्रेडिट सेल्स 75 लाख, फैक्टर का क्रेडिट पीरियड क्या है? 30 डेज इंटू 30 बाई 360, 625। माइनस करेगा फीस। भाई फीस कितना लेने वाला है? 1.5%, 975। माइनस करेगा रिजर्व। रिजर्व कितना लेने वाला है? रिजर्व कितना लेने वाला है? रिजर्व कितना लेने वाला है? 10%, यह 553125। माइनस करेगा इंटरेस्ट 553125 पे, फैक्टर लेता है 12%, और कितने डेज बाद आएगा? 30 डेज बाद। कैलकुलेट करना, ये कितना आ जाएगा? 5531, जो भी अमाउंट आया सो आया। ठीक, अब अगला मेरे को क्या निकालना है? मेरा कॉस्ट कितना लगेगा। अब ये दोनों फीस हमारा फैक्टर बार बार 30 डेज बाद आके लेता रहेगा, तो साल भर के लिए क्या लगेगा? 10 इंटू 360 बाई 30, फीस लगेगा 1,12,500। इंटरेस्ट क्या लगेगा? 5531 इंटू 360 बाई 30, 66372। अगला सेविंग्स क्या होने वाला है? मेरा बैड डेट। अब एक बार का बैड डेट पूरा सेव हो रहा है 1%। अब तो जो कंपनी जब करता था बैड डेट 1% बचा, तो 75 लाख का 1% कितना बचेगा? जरा कैलकुलेट करना, 75,000। अगला कलेक्शन कॉस्ट कितना बच रहा है? 45,000। अगला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट P इंटू आर इंटू टी। जरा देखो क्या इसने डेज बचाया? यस बचाया 30 डेज। P होता है आइदर सेल या टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन के अंदर में कॉस्ट के बारे में नहीं बोला, तो ट्रेड सेल पे निकालना पड़ेगा। 75 लाख इनटू कंपनी जब इंटरेस्ट बचाएगा वो तो अपने डेज पे बचाएगा 10%। कितने डेज के लिए? 60 की जगह 30, मतलब इंटू 30 बाई 360। जो वैल्यू आएगा सो लिख देना। अब सुनो, हमारे कंपनी का एक तो फीस का खर्चा था फैक्टर, एक इंटरेस्ट दिए। अगर रिकोर्स लिखा है, यानी अगर फैक्टर का बैड डेट हुआ वो भी कंपनी से लेके आएगा, तो कंपनी को फैक्टर को एक ये देना है, एक ये देना है। और अगर बैड डेट में रिकोर्स लिखा है तो बैड डेट जितना हुआ वो भी देना है। तो कितने रुपए का बैड डेट हुआ भाई? 0.5%। साल भर में 75 लाख रुपीस है, उसका 0.5% निकालना, कितना आएगा ये? 37,500। कॉस्ट एंड ये सेविंग्स आ गया। अब इतना कर लिया ना, अब इसके अलावा तुम लोग का A to Z कंसेप्ट फैक्टरिंग का होता है खत्म।